दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्रॉनिकल के MCQ 700 MCQ श्रृंखला में करंट अफेयर के आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे अद्यतन सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएं। बिल्कुल विश्वास कीजिए कि 2024 और 2025 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसे सुनिए, देखिए, ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल हूबहू उम्मीद भी है कि ऐसे ही जिस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यह क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए कि NCLT ने किन दो एयरलाइनों के बीच विलय की मंजूरी दी है। तो एयर इंडिया और विस्तारा के मध्य में 11 जून 2024 को भारतीय स्टेट बैंक ने किस क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए SME डिजिटल बिजनेस लोन नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ने। और आप जानते हैं कि अभी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम केंद्रीय मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी साहब हैं। बात करते हैं कि किस संगठन ने L, M और N श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे BIS भी कहते हैं। 17 जून 2024 को किस संगठन ने राजस्थान के बीकानेर में विकसित की जा रही 550 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के आंशिक वित्त पोषण की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने इसकी घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं कि 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध हस्ताक्षर किया है? चाबहार बंदरगाह। दोस्त, ये बंदरगाह बहुत ही चर्चा में रहता है, इसे आप विशेष ध्यान पे रखिएगा। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहल ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है? तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? पेरिस में की है। और पेरिस राजधानी है किसकी? फ्रांस की। और पेरिस जो है ये किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। भारत में $500 बिलियन की ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए रोल ओवर करके किस देश की सरकार ने अपना बजटीय समर्थन जारी रखने का फैसला किया है? तो मालदीव की सरकार ने। किस सरकार ने? मालदीव की सरकार ने। तो मालदीव भी हमारा एक जलीय पड़ोसी देश है। बात करते हैं हम लोग कि एशियाई बैंक ने ADB, जिन्हें हम लोग कहते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? तो सिक्किम राज्य को। किसे दिया है? सिक्किम राज्य को ये मंजूरी दिया गया है। हमारा सबसे छोटा विधानसभा सीट वाला राज्य जो है, विधानसभा वाला राज्य सिक्किम है, जहां 32 सीटें ही हैं। और सबसे बड़ा विधानसभा वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 403 सीटों के साथ। 23 मई 2024 को BSI सूचीबद्ध सभी कंपनियों को मार्केट कैप में $5 ट्रिलियन के आंकड़े को पार करने के बाद विश्व का भारत कौन सा देश बन गया है? 5वां देश बन गया है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा दिया है? रत्न एवं आभूषण को दिया है। बात करते हैं हम लोग कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कितने मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है? तो वह मित्र हासिल किया है उसने कुल 66.4 मिलियन मीट्रिक टन का 10 अप्रैल 2024 को। अच्छा, यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के अलावा एक दो बात और भी ध्यान रखिएगा कि कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ऐसे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला, जो गुजरात में एक ज्वारीय बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक बंदरगाह है न्हावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जाना जाता है, न्हावा सेवा, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इस कुछ नामों को ध्यान रखना जो बंदरगाहों के नाम बदले गए हैं। बात करते हैं हम लोग कि 10 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 के लिए व्यापार वृद्धि अनुमान कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 2.8% किया है।
लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में सूचीबद्ध किया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सूचीबद्ध किया गया है, जो दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला कार्यालय विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो ढाका में खोला है। और ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक इंडोनेशिया बैंक के साथ समझौता किया है। किस शहर की प्रसिद्धि चांदी तरकसी को मार्च 2024 में GI टैग दिया गया है? तो कटक की। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। और कटक आप जानते हैं, कटक के पास एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या है? महानदी। तो महानदी डेल्टा बनाती है कहाँ? कटक के पास बनाती है। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। अगले सवाल पे बात करते हैं हम लोग कि किस बैंक के साथ बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड के प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिडबी के साथ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 में भारत के विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.7% कर दिया है। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को दिया है यह दर्जा। किस संगठन ने जापानी एन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन ब्रांड जारी किए हैं? IREC लिमिटेड ने जारी किए हैं जापानी ग्रीन ब्रांड। वाचो वुमेन कॉफ्ट जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? ONGC कर रही है। बात करते हैं RBI ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस इसने रद्द कर दिया है। हम जानते हैं बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? RBI को कहते हैं। और बैंक संदर्भ में जितने भी आदेश निर्देश होते हैं सब RBI के द्वारा ही जारी किए जाते हैं और अनुपालित होते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य के सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके संचालन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में ग्रामीण घरों में नल के पानी का कवरेज पूर्णतः प्राप्त करने की प्रतिदिन कितने घंटे की समय अवधि की बचत होगी? 5.5 घंटे की। 5.5 करोड़ घंटे की बचत होगी। बात करते हैं किस राज्य में अडानी समूह ने 14 दिसंबर 2023 को सीमेंट, विनिर्माण, लॉजिस्टिक, कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त 8700 करोड़ रुपए की का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? तो बिहार में किया गया है। 11 से 14 दिसंबर 2023 को मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। 24 नवंबर 2023 को भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी बार EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मित्र देखो, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और निराशा आपको अपने जीवन में लाना भी नहीं है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो काम मुश्किल लगे उसमें बिल्कुल आप मस्ती ढूंढिए, उसमें एंजॉय ढूंढिए, क्योंकि आप उसको मजबूरी मत बनाइए मेरे दोस्त। आप कर सकते हो, और अब मानिए कि आप अगर नहीं कर सकते हो तो दुनिया का फिर कोई बंदा नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आप को उस कार्य के लिए बिल्कुल बड़ा असहाय महसूस मत करो कि नहीं साहब मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हालात, ये कोई हालात नहीं भाई। आप सबसे सुंदर हो, आप सबसे बेहतर हो और आप कर सकते हो। आपके परिवार ने आपसे उम्मीद रखी है, आपके अपने चाहने वालों ने आपसे उम्मीद रखी है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि लोग आपसे उम्मीद रख रहे हैं। उनकी सोचिए जिनसे कोई उम्मीद रखने वाला नहीं है, जिनसे कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारा क्या होगा।
आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी विरासत है कि आपसे पूछने वाले लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं। तो कीजिए मेहनत और दीजिए रिजल्ट। लाइए नाम इस कंप्यूटर क्वेश्चन बोर्ड पर, अब की बार आपका नाम होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हम लोग कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूरी की है? महाराष्ट्र ने। इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा ने एंकर निवेशकों के रुपए जुटाए हैं कितने? 443 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 11 सितंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया है? सऊदी अरब के साथ। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है बिझिन जाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो केरल में स्थित है, जो पीपीपी मॉडल पर बन रहा है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर 2023 को किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती से संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी परियोजना की आधारशिला रखी है? तो बीना में। कैबिनेट ने 6 दिसंबर 2023 को किन राज्यों की औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंजूरी दी है। 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के 20वीं बैठक में भाग लिया है? तो इंचियोन में भाग लिया है। पीएम मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की यात्रा के दौरान दोनों द्विपक्षीय संबंधों को रणनीति साझेदारी स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो पोलैंड में। कहां पर? पोलैंड में। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के विदेश मंत्री आर्जुराणा देउबा के साथ की गई व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? 1000 मेगावाट। कितना? 1000 मेगावाट निर्यात करने की घोषणा की गई है भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा। किसको? नेपाल को। 28 जुलाई 2024 को भारत किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है? सऊदी अरब। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया है? जापान में किया है। 10 जुलाई 2024 को कोलंबो सुरक्षा परिषद का 5वां सदस्य देश कौन बना? बांग्लादेश बना है। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने 12 जुलाई 2024 को दूसरी कार्यकाल की शपथ ग्रहण किया है? लिथुआनिया के। कहाँ के? लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने। 11 से 12 जुलाई 2024 को किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो ओम बिड़ला, जो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये 18वें लोकसभा अध्यक्ष हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, 18वें नंबर के। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन सा बना है? आइवरी कोस्ट बन गया है। 24 जुलाई 2024 को किस देश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय सौर एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। 17 जुलाई 2024 को G7 व्यापार मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो रेजियो कैलाबिरा, इटली में किया गया है। 16 जुलाई 2024 को भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा का सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो नागरिक राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध। 17 जुलाई 2024 को भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? मॉरिशस में खोला गया है। 6 जून 2024 को किन देशों ने बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में गठबंधन की शुरुआत की है? तो भारत, दक्षिण कोरिया और जापान ने।
16 जून 2024 को अडानी समूह ने किस देश के चूखा प्रांत में 570 मेगावाट के हरित जल विद्युत संयंत्र को विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भूटान के। हाल में ही हंगरी ने 700 मीटर लंबे पैदल यात्री का पुल का अनावरण किया है। इस पुल का नाम क्या है? राष्ट्रीय एकता पुल। 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सत्र को संबोधित किया है? इटली में किया है। कहाँ पर? इटली में किया है। 21 से 24 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? बारबाडोस में किया गया है। हाल में ही किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? क्लाउडिया शिनबाम को चुना गया है। हेला टॉमस डॉटिटर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आइसलैंड का चुना गया है। बात करते हैं फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी नोकिया ने 3 जून 2024 को परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G या 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के साथ। हाल में ही गैरी कॉनिल ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? हैती। 4 जून 2024 को अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ओलेग कोनेनेको बन गए हैं 1000 दिन बिताने वाले। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। और हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं और ये कुछ अस्थायी सदस्य को नामित किया गया है। यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया है? तंजानिया को हटा दिया है। 10 जून 2024 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? निंजनी नोवगोरोड रूस में किया गया है। 15 से 16 जून 2024 के मध्य यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन में मेजबानी किस शहर में हुई है? वर्गनस्टाक स्विट्जरलैंड में ये मेजबानी की गई है। 19 जून 2024 को सिरिल रामाफोसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शपथ लिया है? दक्षिण अफ्रीका के। 19 से 20 जून 2024 के मध्य किस संगठन के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी ने एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है? विश्व बैंक ने किया है। कौन सा देश 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य बन गया है? यहीं पर एक बात और ध्यान रखना, इसे हम लोग शॉर्ट में ISA भी कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका 101वां सदस्य कौन बन गया है? नेपाल बना है। कौन सा बना है? नेपाल इसका 101वां सदस्य बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसका 100वां सदस्य बना है पराग्वे, 101वां सदस्य बन गया है नेपाल बन गया है। भारत और भूटान के मध्य 5वें संयुक्त समूह की बैठक 6 से 7 मई 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? लेह लद्दाख में की गई है। 6 से 9 मई 2024 के मध्य भारतीय नौसेना जहाज दिल्ली शक्ति एवं किल्टन ने किस देश का दौरा किया है? सिंगापुर का किया है। मई 2024 में जॉन स्वाइनी ने किस देश के 7वें प्रधानमंत्री बन गए हैं? स्कॉटलैंड के बने हैं। 14 से 15 मई 2024 के मध्य अफ्रीका के मध्य पर भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। 29 मई 2024 को किस देश ने वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत ने किया है। आगे बात करते हैं हम लोग की कैग के द्वारा, कैग जो हमारे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल में किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ ऑडिट से जुड़े क्षमता विकास और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्रीलंका के साथ। 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना
ग्रस्त होने के कारण मृत्यु हो गई ईरान के। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राज़ील को चुना गया है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? रॉटरडैम में होगा। हम लोग जानते हैं दुनिया में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? तो ये तीन याद रखना आप। तीन बातें मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, पूरे ब्रह्मांड की बात करें। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। और जहाँ हम लोग रहते हैं क्रस्ट पर सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ये आप तीनों स्तर पर ध्यान रखना। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन, और क्रस्ट पर या पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या है? तो आपका ऑक्सीजन है। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। 3 मई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक में भारत और इंडोनेशिया ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है? रक्षा, उद्योग, समुद्री सुरक्षा, बहुपक्षीय पर। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? मलेशिया में की गई है। बात करते हैं सूफी संत और मानवतावादी कवि फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के शेरपुर में कौन सा समारोह आयोजित किया गया है? इंडो बाली संगीत समारोह। 20 मई 2024 को ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? विलियम लाई चिंगते। 2024 मई 2024 के मध्य में संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। कहाँ पर किया गया है? कजाकिस्तान में किया गया है। 22 मई 2024 को हनोई वियतनाम में नेशनल असेंबली द्वारा मंजूरी के पश्चात राष्ट्रपति पद की शपथ ली है टू लैम ने। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। देखो अभी मैंने आपको बताया ISA, तो अब यहाँ तीन बातें ध्यान रखना। ISA का 99वां सदस्य कौन बन गया? स्पेन। ISA का 100वां सदस्य कौन बन गया? पराग्वे। और अभी लेटेस्ट में है ISA का 101वां सदस्य कौन बन गया? नेपाल। ये तीनों आपको मित्र ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं हम लोग काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्नलिखित में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? तो BLC ग्रुप और एता डेटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने। हाल में ही किस भारतीय प्रमुख एयरलाइन ने मुंबई में दोहा में के लिए पहली उड़ान रवाना करने के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? आकाश एयर ने। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्डों ने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितने नई साइटों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? 18 नई साइटों को मंजूरी दे दी है। बात करते हैं किस देश की संसद ने संविधान में संशोधन किया है जिसमें कि देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा? सोमालिया। ये शायद पहला देश ऐसा बना है जहां पर राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार मिल गया है। भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में किस देश को 2 डोनियर 2028 विमान सौंपे हैं? गुयाना को। 2 अप्रैल 2024 को अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र के बने हैं। कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जूडीथ सुमिनवा तुलुका को। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने नवंबर 2023 में बेचे लचे पार्क में आयोजित किस सम्मेलन की प्रतिबद्धता के तहत 1 अप्रैल 2024 को सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के जरिए परीक्षण विकसित करने और समझौते पर हस्ताक्षर किया है? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन पर। 4 अप्रैल 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में यंग ग्लोबल लीड्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 की घोषणा किस संस्थान ने किया है? तो विश्व आर्थिक मंच ने किया है। हाल में ही स्लोवाकिया में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत लिया है? तो जीत लिया है पीटर पेलेग्रिनी ने।
साइमन हैरिस किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड के। 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक 5 से 6 जून 2024 को निवेशक मंच का आयोजन कहाँ करेगा? सिंगापुर में। बात करते हैं आगे हम लोग कि भारत के सिटवे बंदरगाह से संचालित करने का अधिकार हासिल किया है म्यांमार ने। भारतीय सेना ने किस देश के द्वारा निर्मित 24 ईगला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है? रूस से। मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CB वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है? फिलीपींस को सौंपा है। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान किस ग्रुप कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो ये सवाल हो गया है हम लोगों का। बात करते हैं किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद बाजार से हटाने का आदेश दिया है? सिंगापुर ने। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कंबोडिया के साथ। अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक के बीच आयोजित 5वीं उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अवैध गतिविधियों से निपटना। वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में हुआ है। कहाँ पर? यूएई में हुआ है। 26 अप्रैल 2024 को निशस्त्रीकरण अप्रसार भारतीय दक्षिण कोरिया परामर्श की बैठक कहाँ की गई? सियोल में की गई है। हाल में ही अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल में ही पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में किया गया है। कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी सदस्य के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौत को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? मलेरिया से। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो भारत को चुना है। हाल में ही किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? न्यूजीलैंड ने कर दी है। न्यूजीलैंड से एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये अपने मॉल में प्लास्टिक बैग पर भी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। किस देश ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? सऊदी अरब ने। किस देश ने एक साथ विधि उत्पाद समाधान क्षेत्र में सहयोग संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सिंगापुर ने। बात करते हैं भारत ने खाद्य सुरक्षा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? भूटान के साथ। 12 मार्च 2024 को किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मानक की उपाधि दी है? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। मार्च 2024 में गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में। फेलिटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तुवालू के। बात करते हैं कि हाल में ही RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है। कहाँ पर? रूस में किया गया है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? मैक्सिको ने कर दिया है। हाल में ही डेंगू बुखार से तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? पेरू ने किया है। हाल में ही आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड के साथ समझौता किया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए तीसरी बैठक फरवरी 2024 में कहाँ पर किया है? भारत में किया है। 1000 वर्षों से मनाए जा रहे सुमेनियाई उत्सव का समापन कर दिया गया है। यह उत्सव किस देश से संबंधित है? जापान से। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा फरवरी 2024 में रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड
यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में जननांकीय संरचना को कायम करने के उद्देश्य से किस देश के साथ फ्री मूवमेंट रिजाइम खत्म करने का निर्णय लिया? म्यांमार के साथ। फरवरी 2024 को किन दो देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है? श्रीलंका और मॉरिशस। श्रीलंका और मॉरिशस में किया गया है। फरवरी 2024 में किस देश के ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीज़ा मंजूरी दी है? ईरान ने दिया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? तो जायद किया जाता है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जनवरी 2024 में 3 देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र के आर्थिक समुदाय से बाहर निकालने की घोषणा की है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर को। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने जंगल के आग के कारण आपातकाल की स्थिति की घोषणा किया है? कोलंबिया ने। विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? ओमान के साथ। हाल में ही भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट किन दो देशों के मध्य किया गया है? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कंपाला में किया गया। कहाँ पर? कंपाला में किया गया है। जनवरी 2024 में युवराज फ्रेडरिक 10वें किस देश के राजा बने हैं? डेनमार्क के। किस देश ने कुत्ते की मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्बारो ने किस देश में व्यापक रूप से प्रभावित किया है? मेडागास्कर को किया है। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? चीन का है। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान मुंबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेजबानी की है? स्वीडन के साथ। अब्देल फतह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? मिस्र के चुने गए हैं। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट को प्रभावित किस देश के साथ हाल में $10 लाख का तत्काल राहत सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी का। दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क को। 15 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवाचार इकोसिस्टम प्रोत्साहन हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ। जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? अर्जेंटीना के। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा 2023 के हिस्से में नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव का मेजबानी किया इंडोनेशिया में। हाल में ही किस देश ने परमाणु प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका और फिलीपींस ने। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? न्यूजीलैंड के। और हाल में ही नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है? किसने? थाईलैंड ने दे दिया है। बात करते हैं हम लोग 4 सितंबर 2023 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 11 से 23 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आज की परिचर्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलते हैं और इसे हम लोग पूरा करते हैं। देखो दोस्त, इसको तैयार करने का एक ही उपाय है कि आप बिल्कुल जिस टाइम आप कुछ काम करते हो ईयरफोन लगाइए, सुनिए और एक बार देखिए। जितनी बार संभव हो सके इसे आप कीजिए, क्योंकि ये आपका एकमात्र रास्ता है आपके सिलेक्शन का। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।